हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके थे। आज के इस मॉडल पेपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्य और बेसिक मुख्य प्रश्नों पर, जिसमें हम दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम आपके लिए 10 दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न और 10 ही जो है लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको निकाल करके मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और यकीन मानिए कि पूरे सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उनसे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो दोस्तों प्रति वर्ष बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको अगर हम याद कर लेते हैं तो जो है हमारा एग्जाम बेहतरीन हो सकता है। और यकीन मानिए कि आपका इसी से पेपर आउट होगा, इन्हीं प्रश्नों से पेपर आउट होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम इस सेशन में 10 दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, 10 दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर के 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, 10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने को कहा जाता है। और बिल्कुल इन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पक्के हैं, ये समझ लीजिए इस सब्जेक्ट से। ठीक है, ये है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत वाला सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसी के साथ में 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 1 बाय 1 करके एक एक प्रश्न को हम यहाँ देखते चलते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, जहां पर इसको घुमाया जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करे। एग्जाम में एकदम सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन है, जो कि इस सब्जेक्ट का पहला ही क्वेश्चन आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ बताना है, परिभाषा लिखनी है, और साथ में इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में वर्णन करना है। इसके क्षेत्र के साथ में आप प्रकृति को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि 10 से 15 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक या व्यवहारिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों, परंपरागत क्षेत्र और आधुनिक को ही हम व्यवहारिक क्षेत्र बोलते हैं। राजनीति विज्ञान का जब हमने दोस्तों डिटेल क्लासेस ली थी, तो उसमें आपने अब इसको पढ़ा होगा, परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र राजनीति विज्ञान का। तो आधुनिक क्षेत्र को ही हम यहाँ पर जो है व्यवहारिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की जो है ये मान लीजिए कि 90% संभावना बिल्कुल इस क्वेश्चन से है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंतर्गत एक 3rd नंबर का क्वेश्चन है, राज्य से क्या आशय है, अर्थात राज्य से आप क्या समझते हो। साथ में इसकी परिभाषा देनी है, परिभाषा देते हुए इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे 3 बातें पूछी गई है। एक तो राज्य का अर्थ बताना है, आपको राज्य का अर्थ बताना है, उसी के साथ में अर्थ के जस्ट बाद आपको परिभाषा देनी है, इसके बाद में आपको राज्यों के आवश्यक तत्वों का वर्णन करना है। समझिए, इन प्रत्येक क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएंगे, जो डिटेल क्लासेस हुई है। ठीक है ना, और साथ में उनकी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी या आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है ना, इन सभी के आंसर आपको उसके अंदर अर्थात हमारे नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पीपीटी लेकर आता हूँ, पढ़ाता हूँ डिटेल क्लासेस, जिस फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ना, सेम फॉर्मेट वही है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो सबसे पहले अर्थ देना है, अर्थ लिखना है, उसके बाद में परिभाषा, और उसके बाद में फिर जो है इसके तत्वों का वर्णन करते हुए उसका जो है आप समीक्षा कर देंगे। कंप्लीट आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एग्जाम में आंसर राइटिंग करने में, कुछ कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो एक 47 मिनट का 47 मिनट का एक लेक्चर है हमारा जिसमें लिखा गया है कि हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। एग्जाम में आंसर कैसे लिखे, कौन कौन सी सावधानियां वहां रखने की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से ही हमारे नंबर कट जाते हैं। तो उन गलतियों को ना दोहराए वापस से, उसके लिए दोस्तों एक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, उसे एक बार जरूर देख लें। इससे आपका जो है नॉलेज बढ़ जाएगा कि एग्जाम में हमें आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए क्या चीज क्या बोला गया है, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा। अब यह राष्ट्र कंसेप्ट अलग है और राष्ट्रीयता कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता, यह दो अर्थ पूछे गए हैं, इन दोनों की विवेचना करनी है, दोनों की अवधारणाएं बतानी है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट्स में और आपकी बुक में भी यह आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इनके आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में लिखने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिकता से संबंधित, नागरिकता वाले टॉपिक से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताना है, नागरिकता का अर्थ बताते हुए फिर बताना है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो भारत में जितने प्रकार की भी नागरिकता है उन सबका वर्णन आपको यहाँ पर करना है इस प्रश्न के आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को बताते हुए, एक मिनट पेन ले लेते हैं। स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को बताते हुए, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को बताते हुए स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यह स्वतंत्रता वाला कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता वाला कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है तभी आप इस आंसर, जो इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अपने आप में तीन चीज पूछी गई है कि एक तो आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता क्या है बताइए, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ पूछ लिया गया है। उसी के बाद में स्वतंत्रता के प्रकार आपको बताने हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, और साथ ही साथ में स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों में संबंध क्या है, इस संबंध को भी आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके अलावा यही क्वेश्चन घुमा करके अन्य प्रकार से भी, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। तो अब जरा देखिए जो अथवा वाला क्वेश्चन आया है, इसमें दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, इसके ये थर्ड वाले पॉइंट को फोकस किया गया है, ठीक है ना। यहाँ बोला गया था कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताइए, और जो अथवा में क्वेश्चन आया है उसने भी यही बोला है कि भाई स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की पूरक है, समझाइए किस प्रकार से पूरक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आपको आंसर एग्जाम में घूमकर आ सकते हैं। इसी का एक अन्य प्रकार और भी है इसी प्रश्न का, जरा देख लीजिए इसको कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये बताइए मुझे कि इस प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप आधे अधूरे ज्ञान के द्वारा दे पाएंगे? मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीजें पूछ ली गई है। स्वतंत्रता की जब आप बात करोगे तो स्वतंत्रता का सबसे पहले आपसे अर्थ पूछ लिया गया है, यहीं पर आपसे प्रकार पूछ लिए गए हैं। इसके बाद में स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध भी पूछ लिया गया है, और इन दोनों में आपस में विरोध भी पूछ लिया गया। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए परस्पर विरोधी है, परस्पर विरोधी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे विरोधी तथ्य पूछे गए हैं। इसके साथ में इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पर तर्क देना है। पक्ष में भी, अर्थात पक्ष मतलब क्या कि स्वतंत्रता और समानता में दोनों में आपस संबंधित है, दोनों आपस में संबंधित है, ये भी लिखना है, और साथ में दोनों एक दूसरे के विरोधी है, ये भी लिखना है।
तो जो संबंध स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं वो इसके पक्ष में तर्क हो जाएंगे, और जो इसमें को विरोधी हम बता रहे हैं वो इसके विपक्ष में तर्क हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? लचीला एवं कठोर संविधान का अर्थ बताइए, इसके गुण दोष लिखिए। क्वेश्चन की प्रकृति कितनी आसान है, कितनी एकदम सिंपल है, एकदम साधारण प्रकृति के साथ में ये प्रश्न है, लेकिन इसमें पूछे कितनी बातें गई है इस पे फोकस कीजिए। एग्जाम में हम यही तो गड़बड़ करते हैं कि एग्जाम में पूछा कुछ और है और हम लिख कुछ और रहे हैं, और किसका कितना पार्ट होना चाहिए उस पर भी हमारा फोकस नहीं होता है, बल्कि जिसका डाटा हमारे पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लिख देते हैं, और जिसके पास कम है वो कम लिख देते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें छूट भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्ज़ाम में ये आंसर करने बैठते हैं जैसे कि संविधान वाला, कि संविधान किसे कहते हैं, तो प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ लिखने से हम प्रारंभ करते हैं। फिर हम बाद में पहुंचेंगे लचीले और कठोर संविधान, इसको समझाएंगे कि लचीला और कठोर संविधान क्या है, उसको समझाएंगे। इसके बाद में इसके गुण दोष तक आते आते हमारा जो है आंसर ही कंप्लीट हो जाता है, उसके ज़्यादा पक्ष विपक्ष मिल नहीं पाते हैं, हमें इसके लिए तथ्य ज़्यादा मिल नहीं पाते लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग करते वक्त हमें सबसे विशेष जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि किस प्रश्न में उस को क्या देना है और कितना देना है, क्या और कितना का विशेष ध्यान रखना है आप, ठीक है ना। इसमें 4 चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, इन चारों चीजों को समान रूप से फोकस करते हुए इसका आंसर लिखना है। जैसे संविधान का अर्थ बताना है आपको, उसके बाद में संविधान का लचीला और कठोर ये क्या होते हैं, लचीला संविधान क्या होता है ये बताना है, कठोर संविधान क्या होता है ये बताना है, ठीक है। इसके बाद में इस लचीले संविधान के गुण दोष लिखना। जैसे आपने देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे आप, कि सबसे पहले आपने ये संविधान का अर्थ स्टार्ट किया, 1 नंबर पे आपने अर्थ, पॉइंट नंबर 1 पे आपने अर्थ लिख दिया, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे आप लचीला संविधान, कितने, पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखा लचीला संविधान। अब जैसे ही लचीला संविधान का अर्थ लिख के आप कंप्लीट हुए, उसके तुरंत बाद आप इस लचीले संविधान के गुण और दोष दोनों लिखेंगे, गुण और दोष दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पॉइंट पे आपका आएगा कठोर संविधान, ये तीसरे नंबर पॉइंट पे आ जाएगा कठोर संविधान, ठीक है। वो कठोर संविधान को समझाने के बाद में फिर से आपको इसके भी गुण और दोष बताने हैं। आया, क्लियर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट इसको रफ कर दे जरा, कहां से होगा भाई रफ, इरेजर मिल गया, ठीक है। ओके, अब पेन ले लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, उसको समझाना है क्या है ये, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कर देनी है, साथ में इसके कार्य बताना है कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या है। इसी प्रश्न को घुमा करके वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है, और वो उसका तरीका ये हो सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य को समझाते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य है, ये जो कार्य है ना, ये कार्य ही लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने का उद्देश्य क्या होता है कि आपको एक लिंक दे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला कि क्षेत्रीय दलों का वर्णन करना है, किसका, क्षेत्रीय दलों का। तो अब ये आपका दायित्व बनता है कि क्षेत्रीय दलों का ये प्रश्न है, इसका आंसर करने के साथ ही साथ में आप राष्ट्रीय दलों का भी प्रश्न तैयार कर लें, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि वो क्षेत्रीय दल की जगह राष्ट्रीय दल रख देगा, पूछ सकता ना। लेकिन हाँ, इन राजनीतिक दलों से प्रश्न 100% आएगा, 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा राजनीतिक दलों से। अब वो क्षेत्रीय दल भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय दल भी हो सकते हैं,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह से आप क्या समझते हो, दबाव समूह के प्रमुख लक्षण बताइए। तो इसके अंतर्गत देखिए जरा इसमें कि इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था आपसे, राजनीतिक दलों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वो दबाव समूह का अर्थ बताते हुए, दबाव समूह को समझाते हुए आपको इसके लक्षण बताने हैं, अर्थात इसके कार्य या इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, जिसके लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक पूरी कंप्लीट राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी है तो ये 10 क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आप रट लीजिए, 100% बोल रहा हूं, रट लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके, देखिए एक क्वेश्चन और इसी में ही आ रहा है, दबाव समूह में ही अथवा में है कि दबाव समूह की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए, साधनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जिनके आंसर हमें 20-30 शब्दों में देने होते हैं। 3-4 नंबर के ये प्रश्न आते हैं, तो इनको जो है हमें शॉर्ट में इसका आंसर देना होता है। ठीक है ना। तो इनका चलिए इन पर भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए ला के लेकर आया हूं, तो उन पर भी हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल प्रकृति के रहते हैं, इसमें वो आपको एग्जामिनर आपको उलझाएगा नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाता है, सिंपल सी छोटी सी टिप्पणी करनी होती है उसके बारे में। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राजनीतिक शास्त्र, कला और विज्ञान दोनों है, विवेचना कीजिए। क्या बोला उसने, राजनीति शास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान जो है कला भी है और विज्ञान भी है, राजनीति विज्ञान जो है कला भी है और विज्ञान भी है, समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के में संबंध पर टिप्पणी कीजिए। क्या है, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध बताना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, व्याख्या कीजिए। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, व्याख्या कीजिए। कौन से सिद्धांत से लिया गया है, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब राज्य के विकास की बात हो रही है, राज्य के निर्माण की बात हो रही है, तो राज्य की उत्पत्ति वाले जितने भी सिद्धांत आए हैं उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत पर यह क्वेश्चन बनेगा। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, जब यह विकास और निर्माण की बात की गई तो ये विकासवादी सिद्धांत से लिया गया है। तो अब आपको राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत याद होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है ना। तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको राज्य का विकासवादी सिद्धांत ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता क्या है, इसके लक्षण बताने हैं आपको। संप्रभुता क्या है, इसके लक्षण बताने हैं। सोरेंटी क्या है समझाना है, साथ में उसके लक्षण बताने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाना है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाना है। नेक्स्ट है न्याय का अर्थ और उसके प्रकार बताने हैं। न्याय का अर्थ बताते, अर्थ और परिभाषा का वर्णन करते हुए उसके प्रकारों को बताना है कि न्याय कितने प्रकार के न्याय संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन, संघात्मक शासन पर भी आपसे टिप्पणी करने को पूछ लेगा। इसके अलावा लोकतंत्र का वर्गीय सिद्धांत बताना है, लोकतंत्र का जो वर्गीय सिद्धांत पर हमने डिस्कस किया था वो बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है, इसको कृपया करके इसको माइंड ना करें, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है नगरीय समाज पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत हम 9 प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके हैं। ये 9 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से 5 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, इन 9 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। बशर्ते कि आपके सिलेबस में इस सब्जेक्ट के ये सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक होना चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपके राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत वाले सब्जेक्ट में अगर जो सभी टॉपिक हमने सब सिलेबस में एनालाइज करवाए थे, अगर वो सभी टॉपिक आपके सिलेबस में भी है तो यकीन मानिए जो मैंने 19 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन 19 क्वेश्चनों को करने पर भी आपका 100% आपका पेपर आउट इन्हीं क्वेश्चनों से हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, देखिए प्रश्न पत्र 1 पर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रश्न पत्र 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दे चुका हूं। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो मॉडल पेपर होगा हमारा राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 2 पर होगा, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों एक ही मॉडल पेपर में उसके भी सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेंगे, अर्थात एक सब्जेक्ट का एक ही मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिसमें 10 सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न लेकर आएंगे, अर्थात कि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। 10 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रकृति के देंगे। इसके अलावा 30 से 50 प्रश्न आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, या कहें कि नेक्स्ट मॉडल पेपर में राजनीति विज्ञान के। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, मॉडल पेपर के सेशन पसंद आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं आप और किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, उसके भी आपको जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जल्दी दे दिया जाएगा। आज आप कमेंट करते हैं तो उसके ये मान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर एक सेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।